हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। और जैसे कि आपको पता है कि गैस फैकल्टी के रिगार्डिंग 11 सितंबर 2023 को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत में घोषणा की थी कि गैस फैकल्टी की जो सैलरी है 50,000 रुपये फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन जब बिल पास हुआ तो ये 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से लागू की गई और इसके बाद मैक्सिमम हम 50,000 रुपये सैलरी इसमें ले सकते हैं। तो आज की डेट में दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में कुछ आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं और उसको समझेंगे कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि 25/10/2023 के दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है। एमफिल वाले अतिथि विद्वानों को अब तक नहीं हुआ कॉलेज अलॉटमेंट। तो एमफिल को हटा दिया गया है, इसीलिए अब गेस्ट फैकल्टी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनका अलॉटमेंट नहीं आएगा जैसा कि अभी हो रहा है। अतिथि विद्वानों को 2,000 रुपये दिन का मानदेय अब भी नहीं मिल रही है फिक्स राशि। तो फिक्स राशि जिस तरीके से 11 सितंबर 2023 को ये बताया गया था घोषणा में कि आपको 50,000 रुपये सैलरी कर दी जाएगी, लेकिन 1,500 रुपये से बढ़ाकर इसको 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से कर दी गई है और मैक्सिमम आप इसमें 50,000 रुपये तक सैलरी ले सकते हैं। अतिथि विद्वान बोले कॉलेज अलग अलग आदेश कर रहे हैं जारी, इसीलिए बनी असमंजस की स्थिति। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो प्रदेश के सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को अब तक फिक्स मानदेय मिलना शुरू नहीं हुआ है। उन्हें अब 2,000 रुपये प्रतिदिन के मान से भुगतान किया जा रहा है। आमतौर पर हर महीने 20-22 दिन कक्षाएं लगती है। त्योहार होने के कारण शासकीय अवकाश भी होते हैं। ऐसे में इन्हें हर महीने 40-45 हज़ार रुपये ही मिल रहे हैं। इधर जिन अतिथि विद्वानों को एमफिल किया है उनमें उस शिक्षा विभाग ने चॉइस फिलिंग तो करवा ली है, लेकिन अब तक कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं किया गया है। अब कॉलेज का अलॉटमेंट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एमफिल को अब इसमें मान्य नहीं किया जा रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए इनको अलॉटमेंट नहीं आ रहा है। इस तरह के करीब 300 अतिथि विद्वान हैं, इस वजह से वो भी परेशान हो रहे हैं। अतिथि विद्वान महासंघ के डॉक्टर आशीष पांडे ने बताया है कि अतिथि विद्वान शुरू से ही फिक्स मानदेय देने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी उन्हें दिन के हिसाब से ही भुगतान किया जा रहा है। पहले 1,500 मिलते थे, तकनीकी में भी अब पेंच है। तो 1,500 मतलब 1,500 रुपये आपको पहले सैलरी मिलती थी, जो कि 11 सितंबर 2023 को जो महापंचायत का आयोजन हुआ था गैस फैकल्टी का, और उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद स्वयं घोषणा की थी कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये कर दी जाएगी। मतलब और जब बिल पास हुआ तो इसमें बिल में कुछ और ही आया, मतलब आपकी जो सैलरी है वो 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से कर दी गई है। तो पूर्व में अतिथि विद्वानों को 1,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता था, अब इसमें 500 रुपये की राशि बढ़ोतरी की गई है। इधर टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में भी पेंच फंसा हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान आशीष खरे ने बताया है कि अब तक फिक्स मानदेय मिलना शुरू नहीं हुआ है। पूर्व में 400 रुपये प्रति कालखंड दिया जाता था। इसी के साथ एक अन्य व्यवस्था में अधिकतम 30,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन बाद में के सभी 2,000 रुपये प्रतिदिन किया जा रहा है। तो फिक्स सैलरी इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि फिक्स सैलरी का जो बिल पास हुआ है वो हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इसमें 2,000 रुपये का मानदेय देना है आपको, जो कि पर डे के हिसाब से है, इसीलिए आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। जितने दिन आपकी ड्यूटी रहेगी उस दिन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। आप छुट्टी करेंगे तो उस दिन की सैलरी कट जाएगी। तो जन भागीदारी की बात करें तो जन भागीदारी में तो और भी कम सैलरी मिलती है। जिस तरीके से गैस फैकल्टी में सैलरी मिलती है 2,000 रुपये के दिन के हिसाब से, लेकिन उतना जन भागीदारी समिति में गैस फैकल्टी को नहीं मिलती है। इधर कॉलेज में जन भागीदारी मद से स्वयं पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए रखे गए अतिथि विद्वानों को कॉलेज अपने हिसाब से अलग अलग तरह से भुगतान करते हैं। अधिकांश का मानदेय महीने में 16,000 रुपये के आसपास बन पाता है। ऐसे अतिथि विद्वानों को की मांग है कि उन्हें कम से कम 2,000 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाए। तो ऐसे चलते आ रहा है और ऐसे ही मतलब मांग होती रहती है, लेकिन जब तक बिल पास नहीं होता है दोस्तों, जब तक कुछ नहीं होगा। जैसे कि 11 सितंबर को जो बताया गया था, आप भी जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल में कुछ और आया और घोषणाएं कुछ और थी। तो इसके रिगार्डिंग आपको तो 2,000 रुपये के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन की आपकी सैलरी मिलेगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।